क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दिया हुआ है, कहते हैं कि रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। ठीक है, पहला चीज आपको क्या कहा गया, यह एक रेखाखंड है AB और इस AB के दोनों सिरों पर दो लंब रेखाखंड है, एक है AD और दूसरा BC। लंब रेखाखंड है, इसका मतलब ये दोनों यहाँ पर कितना डिग्री कोण बना रहा है, 90 डिग्री कोण बना रहा है और दोनों आपस में बराबर भी। ठीक है, यानी आपको दिया हुआ है कि AD जो है, ठीक है, क्या दिया हुआ पहला चीज, AD लंब है किस पर, AB पर। ठीक है, और क्या, CB ये लंब है किस पर, AB पर। यानी AD और CB ये दोनों लंब है, परपेंडिकुलर है किस पर, AB पर। और क्या है, AD और BC दोनों आपस में बराबर भी है, AD और BC दोनों आपस में बराबर। इतना चीज दिया हुआ। ठीक है, यानी और BC को जब D से मिलाते हैं इस AB को कहां प्रतिच्छेद कर रहा है, बिंदु O। ठीक है, इतना चीज हमको दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, देखो कि रेखाखंड CD जो है AB को समद्विभाजित करता है। यानी हमें सिद्ध करना है कि जो CD रेखाखंड है, यह जो लाइन है पूरा, यह AB को क्या कर रहा है, ठीक है, समद्विभाजित करता है। यानी हमें यही चीज सिद्ध करना है, हमें सिद्ध कर देना है कि ये जो CD है AB को क्या कर रहा है, समद्विभाजित। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, अर्थात जहाँ बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो हमें सिद्ध करना है कि BO और AO ये दोनों आपस में बराबर। ठीक है, यदि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए इसका मतलब यह लाइन इसको क्या किया, समद्विभाजित किया। बताइए ना, यानी यदि हम BO और AO को बराबर कर दें इसका मतलब क्या होगा कि ये जो लाइन था CD उसने AB को क्या कर दिया है, समद्विभाजित किया, दो बराबर भागों में काटा है, इसीलिए ये दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर नहीं रहता इसका मतलब बराबर भागों में विभाजित नहीं किया है। ठीक है, अर्थात हमें काम क्या करना है, OA और OB को बराबर करना। ठीक है, अब OA और OB जो है वह क्या एक ही त्रिभुज का भुजा है, क्या दो त्रिभुज का भुजा है, दोनों अलग अलग त्रिभुज के भुजाएं हैं। OB जो है त्रिभुज BOC का भुजा है और AO जो है वह OAB का भुजा है। तो जब दो अलग अलग त्रिभुजों में उसके भुजाओं को बराबर करना रहता है तो हम क्या करेंगे, उन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देंगे। क्या कर देंगे, सर्वांगसम। तो कौन कौन सा त्रिभुज का भुजा है BO और AO, बताओ पहले। BO किसका है, BOC का, और AO किसका है, AOB का। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम यही दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज BOC और त्रिभुज AOB। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुज में देखो आपको क्या क्या बराबर दिया हुआ है। सबसे पहला चीज यहाँ पर देखो, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण। यानी पहला चीज कोण AOD, या पहले BOC लिखे तो वही लिखते हैं BOC बराबर है किसके, कोण AOB। क्यों बराबर है, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण है इसीलिए। दूसरा चीज ये कोण और ये कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात कोण OBC इक्वल होगा किसके, कोण OAB। दोनों क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री है, दोनों क्या है, समकोण है, इसलिए दोनों बराबर है। और तीसरा चीज देखो, ये भुजा BC और ये भुजा AD, यानी BC बराबर है किसके दिया हुआ, AD। क्यों, ये प्रश्न से, ठीक है, या दिया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने इन दोनों त्रिभुजों में क्या क्या बराबर किया, दो ठो कोण बराबर किए और एक ठो भुजा बराबर, वही ना बराबर हुआ है। देखो दो कोण है और एक भुजा है। अब देखो यहाँ पे ये जो दोनों कोण है, क्या भुजा उसके बीच में है, अब दो कोण और एक भुजा से संबंधित सर्वांगसमता का दो नियम आपके पास है।
ठीक है। कौन कौन सा दो नियम है? एक आपके पास है ASA और दूसरा है AAS। ये दोनों नियम है जिसमें दो कोण और एक भुजा। इसमें क्या होना चाहिए बताओ? भुजा कहाँ होना चाहिए? दोनों कोणों के बीच में। और इसमें क्या होना चाहिए? पहला कोण, दूसरा कोण, उसके बाद भुजा होना चाहिए। ठीक है। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज लिए हैं BOC। इसमें देखो पहले एक कोण बराबर है, उसके बाद ये कोण, उसके बाद भुजा यहाँ पर है। ठीक है। यहाँ पर नहीं, ये भुजा कोण बराबर की है, तो कोण कोण और उसके बाद भुजा। ठीक है। यहाँ भी देखो कोण कोण और उसके बाद भुजा, अर्थात ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया बताओ? सर्वांगसम हुआ। ठीक है। कौन सा नियम से? हाँ, AAS। ये नहीं होगा, क्या होगा? AAS सर्वांग समता नियम से। ठीक है। और जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो बाकी बचा हुआ इसका भुजाएं जो है वह भी क्या होगा? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। यानी जब सभी अंग समान हो गया, ये दो तो बोला कि बराबर था, जब हम सर्वांग कर इसका मतलब ये दोनों भी बराबर होगा, CO और DO भी बराबर होगा, ये दोनों कोण भी बराबर। तो सब हमको नहीं लिखना है, हमें वही चीज लिखना है जो हमें लाने को। ठीक है। जब ये सर्वांगसम हो गया इसीलिए क्या हो जाएगा कि BO बराबर क्या होगा? AO। BO बराबर होगा AO। कैसे बराबर होगा? CP से। और जब BO और AO बराबर हो गया इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि BO और AO बराबर है, इसका मतलब क्यों बराबर हुआ? क्योंकि CD ने क्या किया? इस AB को समविभाजित किया। अर्थात क्या लिख सकते हैं? अतः CD रेखा AB को, ठीक है, या रेखाखंड AB को क्या करता है? ठीक है, समविभाजित करता है। समझ में आया? अर्थात जब दोनों बराबर हो गया इसका मतलब CD रेखाखंड AB को क्या कर रहा है? समविभाजित कर रहा है, इसीलिए बराबर। ठीक है।